तो जय हिंद साथियों, एक और वैकेंसी आ गया है आपके सामने आईबी की ओर, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका खास बात यह है, सिर्फ आप यदि 10वां पास है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और इसका वैकेंसी इस बार अच्छा खासा है, नहीं तो 1500, 1600, 1200 ऐसा वैकेंसी इसका पहले आता था, ठीक है। 2022 में आया था, फिर 23 में आया था, और 24 में इसका वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन 25 में इसका लगभग 5000 वैकेंसी यानी 4987 वैकेंसी जो है यहाँ पर दे चुका है, आउट हो गया, ठीक है। वैकेंसी का टोटल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 4987 पूरा टोटल वैकेंसी है। और चलिए इसके विषय में जानते हैं डिटेल कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहली का बात तो यह है कि यदि आपका 10वां पास है और 18 साल यदि आपका हो गया है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जो है पूरा यहाँ पर वैकेंसी दिया है कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में कितना, किस जिला में कितना वैकेंसी, सारा लिस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली है तो इसमें कितना वैकेंसी दिया है देखिए, ये इसमें जो है जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम देख रहे हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का दिल्ली में कितना होगा, ओबीसी के सामने 287, SC ST UR EWS, इस सारे चीज़ों का आप लोग देख सकते हैं अपना हिसाब से, हम यहाँ पर पूरा बता दे रहे हैं, देखिए देख लीजिएगा इसको। अब इसके बारे में जो है बात हम लोग करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या क्या है ये, ठीक है। पहले तो ये पोस्ट जो है सिक्योरिटी असिस्टेंस या एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। यानी आपका जो है 10वां, देखिए ये वैकेंसी 10वां लेवल पर है, तो नौकरी भी 10वें लेवल जैसा ही मिलेगा, यानी असिस्टेंट आप बनिएगा, ठीक है। कोई ऑफिसर है उसका असिस्टेंट, यानी आपको जो जानकारी मिलेगा उस जानकारी को आपको अगले तक पहुंचाना है, ठीक है। बस यही इसमें काम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह जो पोस्ट है ग्रुप सी का पोस्ट है, पहल का बात, इसमें जो है लेवल 3 का आपका महीना मिलेगा, और सब चीज़ मिलते उलते जो है इसमें जो है, इसमें आपको लगभग 45,000 प्लस इसमें आपका सैलरी बनेगा महीना का, ठीक है। तो ये जो है, और देखिए 10वां लेवल पर वैकेंसी है और 45,000 से ज़्यादा सैलरी है। अब सोच लीजिए इस वैकेंसी का कितना महत्वपूर्ण एथी है, मतलब कितना अच्छा वैकेंसी हम लोग कहेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद देख लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो ध्यान से देखिए, एक नंबर में क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन 10 क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है यदि आप किसी भी स्टेट से 10वां पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आवासीय आवासीय जो सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यह तो कोई भी बनवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऊपर से एक और इसमें जो है लोकल लैंग्वेज भी आपको जानकारी होना चाहिए। लोकल का मतलब जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसका जो भाषा है, हिंदी, भोजपुरी, कुछ भी, भारत में बहुत सारे मतलब भाषा है, ठीक है, पंजाबी, हरियाणी। तो इसमें से यदि आप कोई भी भाषा जानते हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी तो बहुत आदमी जानता है, तो आप जो है आराम से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन सब भाषा के अलावा जो है आपको इंग्लिश में, इंग्लिश आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए तो आगे अभी हम बता रहे हैं आपको डिटेल में, ठीक है। इसके बाद देखिए एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए था, 18 से 27 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27, ठीक है। लेकिन इसमें छूट भी मिलता है, यदि यदि आप SC ST से है तो आपको 5 साल ज़्यादा छूट मिलेगा। यानी जैसे आपका 27 साल पर आप जो है अगर हो गया था फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप SC ST से है तो 5 साल और इसमें आप जोड़ दीजिए, यानी 32 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप किससे हैं, OBC से, तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, 27 से यानी 30 साल तक भी OBC वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट और यहाँ पर देख लिया हम जो कितना कितना छूट मिलेगा। और एज का जो है ना, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है 17/8/2025, इस मतलब 17 अगस्त 2025 तक आपका एज इतना होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या यहाँ पर डिटेल में दिया है। अब एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर आया, हाँ चलिए, अब एग्जामिनेशन 3 फेज में होगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 में क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस मतलब करेंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता मतलब करेंट अफेयर्स रहेगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, मैथ रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, फिर रीजनिंग रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा लैंग्वेज, और फिर जनरल स्टडी यानी GK GS जो होता है वह। और इसमें देखिए क्या बोला है, 5 पार्ट्स है कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, यानी 5 को जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हर एक विषय में से 20-20 क्वेश्चन रहेगा। जो जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन 20, और GS से जो है क्वेश्चन 20 रहेगा, GS, ठीक है, जनरल स्टडीज। अब देखिए इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी 4 को क्वेश्चन आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन का जो नंबर आप में से आपके नंबर में से काट लिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 100 नंबर का होता है पूरा टोटल। क्वेश्चन कितना रहता है, 100 को क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 20 40 60 80 100 है, 5 को सेक्शन है, पाँचों से 20 क्वेश्चन, 100 को क्वेश्चन हो गया। और 100 नंबर का है, यानी एगो क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। निगेटिव 1/4 है, यानी 4 को यदि गलत होता है तो एगो सही आपका साफ। अब 2 नंबर अब जो है यदि आप टीयर 1 निकाल लेते हैं तो टीयर 2 भी एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम में क्या होगा देख लीजिए। रिटन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी आपको इसमें लिखना रहेगा, ठीक है। उसमें 500 वर्ड दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 500 वर्ड। और उसको जो है लोकल लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में लिखना है और वाइस वर्सा। इसका मतलब है 500 वर्ड का इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको जो है लोकल लैंग्वेज आप जो जानते हैं उसमें लिखना रहेगा, या लोकल लैंग्वेज में रहेगा तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, वाइस वर्सा। इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है, यदि लोकल लैंग्वेज है तो या तो उसको इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो इंग्लिश में है तो जो लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टीयर 3 इंटरव्यू। इसमें होगा कौन सी होगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी कितना नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। टीयर 2 भी 50 नंबर का, इसमें 1 घंटा समय रहेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू भी 50 नंबर का इसमें है, तो इंटरव्यू है तो कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, इंटरव्यू कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे क्या क्या और यहाँ पर सूचना दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक और बात इसमें लिखा हुआ था कहीं पर, टीयर 2 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। टीयर 2 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग, हाँ वेरी गुड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मतलब है टीयर 2 का फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुटेगा, उसमें सीधा आपको 50 में 20 नंबर लाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 में 20 नंबर लाते हैं तो टीयर 2 आप निकालेंगे, तो टीयर 2 का तो टेंशन ऐसे भी नहीं है, सिर्फ आपको टीयर 1 निकालना है और इंटरव्यू निकालना है, ठीक है। टीयर 1 पर और इंटरव्यू पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। टीयर 1 पर और किस पर बनेगा, इंटरव्यू पर आपका। और क्या क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, एक और इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अच्छा, हाँ वार्निंग। वार्निंग में क्या है तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल जो है बहुत लोग कहते हैं कि हमको रुपया दीजिए इतना हम आपका नौकरी लगवा देंगे, ठीक है। ये बात पहले ही फॉर्म में बेचारा ही लिख दिया है, ठीक है। ये ऐसा किसी भी फॉर्म में बहुत कम ही होता है कि लिख के देता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि बहुत से लोग जो है मिस गाइड करके बच्चों का रुपया ठगते हैं कि हमको रुपया दे दो 5 लाख 6 लाख, तुम्हारा एक बार में सिलेक्शन करा देंगे पूरा, ठीक है। तुमको एग्जाम में भी बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा फिर में आप लोग नहीं कभी भी पढ़िएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, आप ही का पैसा लॉस होगा, ठीक है। मेहनत से काम कीजिए और एग्जाम निकालिए, कोई हार्ड भी एग्जाम नहीं है, और इसमें आप सिलेक्शन अपना पाइए, और कोई दिक्कत वाला इसमें और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस यही बात आप समझ लीजिए। इसका जो सिलेबस है यहाँ पर एक बार और हम थोड़ा ठीक से कर दे रहे हैं। सिलेबस जो है यहाँ पर जो है टीयर 1 और टीयर 3 पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 3 पर यहाँ जो है देखिए, टीयर 1 कितना का एग्जाम है, 100 नंबर। टीयर 3 कितना का है, 50 नंबर। 150 नंबर में टोटल आपको जितना हो सके उतना नंबर आएगा तो आपका फाइनल मेरिट में जो है नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।